एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन ए हावड़ा और श्री रामपुर, ऑप्शन बी बम्बई और थाणे, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। इसका सही आंसर होगा बी, बम्बई और थाणे के बीच। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1840 एंड ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर होगा ए, 1853 में। ओके, और 1853 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ओके, अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, ऑप्शन डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। इसका सही आंसर होगा डी। ओके, 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रथा पर, गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाया था, यानी दत्तक पुत्र लेने पर रोक लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, और इसे साम्राज्य यानी महारानी की घोषणा के द्वारा 1858 के द्वारा पुनः इसे वापस कर दिया गया, यानी भारतीय राजा रियासतें जिनके पास संतानें नहीं थी वह गोद ले सकते थे, यानी दत्तक पुत्र ले सकते थे। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए, मद्रास। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यह सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था आई या अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, यह भी सही है। सहायक, भारत में सहायक संधि को लागू करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। ओके, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहते हैं, तो यह भी सही है। इसे लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया था। ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, यह सही नहीं है। यानी कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई या की गई, और उस समय वह अंडमान निकोबार के निरीक्षण पर, सेलुलर जेल के निरीक्षण पर थे। वहां पर एक अफगान कैदी ने उनकी हत्या कर दी। ओके, चाकू मारकर उन्हें उनकी हत्या कर दिया। इस प्रकार लॉर्ड मेयो की लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल में ही हो गई। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। ओके, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बी जी तिलक, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा एंड ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली द्वारा।
इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड मिंटो द्वारा। क्योंकि लॉर्ड कर्जन, अगर लॉर्ड मिंटो इस ऑप्शन में नहीं रहते तो लॉर्ड कर्जन सही होते, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने भी इस फूट डालो और राज करो की नीति यानी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय में बंग भंग जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग एक साथ पार्टिसिपेट किए या इस आंदोलन में भाग लिए। ओके, तो इस प्रकार, लेकिन जब लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने तो लॉर्ड मिंटो के समय में 1906 में लॉर्ड मिंटो ने प्रयास करके हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिए और 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिए। ओके, और 1909 का जो एक्ट आया जिसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता, तो इन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति को सफल बनाने में लॉर्ड मिंटो का बहुत बड़ा योगदान था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, यह सही है। जो ठगी का दमन किया वह विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ। ओके, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन यानी रिपन के समय में, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, रिंग फेस की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग, यह भी सही है। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग ने अडॉप्ट किया था। ऑप्शन डी कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था, न कि लॉर्ड कर्जन के समय में। ओके, इस प्रकार सुमेलित नहीं है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी, शहादत खान, ऑप्शन डी, माखन लाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा सी, शहादत खान, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखन लाल चतुर्वेदी 1857 के विद्रोह के समय नहीं थे, अपितु ये लोग 1915 यानी 20वीं शताब्दी में थे और यह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, तो 1857 के विद्रोह के समय शहादत खान थे संघर्ष में। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन ए, भीलों का, ऑप्शन बी, गारों का, ऑप्शन सी, गोंडों का एंड ऑप्शन डी, कोलियों का। इसका सही आंसर होगा बी, गारों का था। ओके, अगला प्रश्न है, स्वदेशा वाहिनी के संपादक थे, स्वदेशा वाहिनी जो पत्र था इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए, सीवी रमन पिल्लई, ऑप्शन बी, सीएन मुदालियार, ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्लई एंड ऑप्शन डी, सीआर रेड्डी। इसका सही आंसर होगा सी, के रामकृष्ण पिल्लई। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन ए, हिंदू पैट्रियाट, ऑप्शन बी, दी हिंदू, ऑप्शन सी, यंग इंडिया एंड ऑप्शन डी, नेटिव ओपिनियन। इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू पैट्रियाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए, खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन एंड ऑप्शन डी, चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि चंपारण 1917 की घटना है। ओके, असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ओके, इस प्रकार सबसे पहली घटना पूछा जा रहा है तो चंपारण होगा 1917 में। ओके, अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए, कृषक वर्ग, ऑप्शन बी, मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी, जनता एंड ऑप्शन डी, मजदूर वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा डी, मजदूर वर्ग, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूरों से संबंधित आंदोलन था, इसलिए यहाँ पर लेबर क्लास था यानी मजदूर वर्ग था। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में एंड ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा डी वाराणसी में, क्योंकि 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना के दौरान महात्मा गांधी जी वहाँ पर उपस्थित हुए या वहाँ पर भाग लिए और अपना पहला जन भाषण दिया था। ओके, इस प्रकार सही आंसर होगा वाराणसी। इसके बाद 1917 में चंपारण गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? ऑप्शन ए मीराबहन, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन ए एस.सी. बोस, ऑप्शन बी एलन कैम्पबेल ऑनसन, ऑप्शन सी बी.जी. हर्निमन एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा बी एलन कैम्पबेल ऑनसन। ओके, अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन बी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो ऑप्शन डी कह रहा है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, यह गलत है, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, यह भी गलत है, इसमें भारत के विभाजन से संबंधित कोई प्रावधान या कोई बात नहीं कही गई थी। ऑप्शन बी कह रहा है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, यह भी गलत है, भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो यह सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 के अधिनियम के लगभग 70% बातें भारतीय संविधान में रखा गया है, इसलिए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भी इसे माना जाता है, यह सही है। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बी.जी. तिलक, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। तो ऑप्शन डी लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया यह सही है, इनसे मैच सुमेलित है यानी इनकी की है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल यह भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बुक है इंडिया विंस फ्रीडम यह भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, यह गलत है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी जी की है। ओके, तो इसका क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इस सेशन के यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।